प्यारे बच्चों, नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई, आज हमारा इस सीरीज़ का लास्ट सेशन है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया लास्ट सेशन। जी हाँ, यानी कि आज हमारे 10 सेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये इस सीरीज़ का हमारा 10th सेशन है। ठीक है। इसके बाद अभी हम 2 से 3 दिन का ब्रेक लेंगे ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं इसको एक बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा हो रहा है। उधर आपकी रैंकर सीरीज भी चल रही है और फिर आज से आप लोगों का हेल वीक भी स्टार्ट हो रहा है ग्रामर के लिए। तो इसी वजह से हमने ये कोशिश किया है, मतलब ये रखा है कि हम बीच में आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन का टाइम देंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के सब यूजलेस हो जाएगा। ठीक है। तो भाई अभी इसके बाद कल से, यानी कि जो आप लोगों का रैंकर सीरीज है, अब वो आप लोगों को मॉर्निंग में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज बंद हो जाएगी। तो उसे मैं, और आपको सुबह उठते ही आदत है, तो सुबह ही 6 बजे अपलोड करा दूंगा। तो आप उससे दिन भर में रिवाइज कर लिया करना। ठीक है। तो चलिए जी, यानी कि संडे से आपकी जो सीरीज है वो मॉर्निंग में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रैंकर्स वाली। और इसको अभी हम गैप देंगे 2 से 3 दिन का। इसके बाद फिर हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कल का होमवर्क था हावेवर। हावेवर का मतलब क्या होता है? देखिए, हावेवर जो है इसका मतलब होता ये ना, तब यूज होता है जब आप किसी स्टेटमेंट के बाद अगला जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। और कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला इसमें एक ही पॉइंट है, दैट इज बट। ठीक है, विपरीत दिखाता है। तो ये इसका है सेंटेंस। सी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। चलिए आज का फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू सभी बच्चों को आता होगा, ज़्यादातर बच्चों को। ठीक है, लेकिन हम फिर भी, हमने कहा था कि हम ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब्स कराएंगे। तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी छानबीन करना। ठीक है। चलिए, तो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर वेरी सीरियसली, यानी कि जांच पड़ताल कर रही है। अगला है बैकआउट। देखिए, बैकआउट का मतलब क्या होता है? बैकआउट का मतलब होता है जब आप अपने वादे से पीछे हट जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बैकआउट। ठीक, यानी कि टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट। आपने कोई वादा किया है, कोई प्रॉमिस किया है या कोई एग्रीमेंट किया और आप पीछे हट जाते हैं, तो इसे कहते हैं बैकआउट करना। तो वो लास्ट मोमेंट में पीछे हट गया। रन इनटू, क्या मतलब है इसका? रन इनटू का मतलब होता है जैसे आप अचानक से रास्ते में जा रहे हैं और कोई आपका दोस्त वगैरह अचानक से मिल गया, तो टू मीट एक्सीडेंटली, अचानक से किसी से मुलाकात होना, इसे हम कहते हैं रन इनटू। आई रन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन, में अपने दोस्त से मिला अचानक से। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी काम को कैरी ऑन रखते हैं तो इसका मतलब हम उस काम को कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि उस काम को जारी रखते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, डेस्पाइट द हैवी रेन, भारी बारिश के बावजूद भी मैच जो है वो लगातार चलता रहा। द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था एक बार कि ब्रेकडाउन के दो मतलब होते हैं, एक होता है इमोशनली टूट जाना और एक होता है मशीनरी का खराब हो जाना। तो यहाँ पर फेल इसका आंसर होगा। अब ये कैसे भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है। ठीक है। तो स्टॉप फंक्शनिंग, आज दोनों मीनिंग लिख लेना, स्टॉप फंक्शनिंग और दूसरा लूज कंट्रोल इमोशनली। ठीक है, खराब हो जाना किसी मशीनरी का या भावनात्मक रूप से टूट जाना। शी ब्रोक डाउन, वो टूट गई, व्हेन शी हर्ड द ट्रेजिक न्यूज, जब उसने वो दुखद खबर सुनी। गिव वे, देखिए एक आपने सुना होगा गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बेटा बांटना। ठीक है, इसको अलग से लिख लेना। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे प्राइज वगैरह बांटना होता है ना, उसे हम कहते हैं गिव अवे। और यहां है गिव वे। अब गिव वे को ऐसे समझ लो जैसे पुल है और ये अचानक से, देखा होगा आपने बिहार में भी एक पुल टूट गया था, तो गिव वे। गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स, टूट जाना। ठीक। तो द ब्रिज गेव वे सडनली, ब्रिज जो है वो अचानक से टूट गया। लुक आउट फॉर, देखिए लुक इनटू का मतलब था इन्वेस्टिगेट और लुक आउट फॉर का मतलब है, लुक आउट फॉर का क्या मतलब होता है? लुक आउट फॉर का मतलब है निगरानी रखना, देखभाल करना, सतर्क होना। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा टू वॉच केयरफुली। नेक्स्ट, तो यार आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स, हमेशा जेब कतरों के से सावधान रहें इन द क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, ये आपके लिए भी है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेल अपॉन, ये बताइए प्रिवेल अपॉन सोचिए क्या हो सकता है? देखो, प्रिवेल अपॉन का मतलब होता है जब आप किसी को मनाते हो, किसी को कन्विंस करते हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रिवेल अपॉन, यानी कि टू परसुएड समवन।
ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मनाना। उसके दोस्तों ने उसे मनाया कि भाई चलो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। ठीक। मेक ऑफ विद, क्या है भाई मेक ऑफ विद? चलो आज होमवर्क में हम इसी को रख लेते हैं, है ना। होमवर्क में आपका यही फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब होता है? देखो दोस्त, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, और नीचा दिखाने में डेस्पाइज का मतलब यही होता है किसी को ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जत करना किसी को। ठीक। हेट करना भी उसका मीनिंग होता है। हीन समझना या किसी का अपमान करना। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। अमीरों को गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। पिक ऑन, ये बात है ना, ये आया पिक ऑन। क्या है भाई इस पिक ऑन का मतलब? क्या है पिक ऑन मतलब? देखो, पिक ऑन का मतलब होता है, आप जनरली ये बच्चा ये लगाते हो, पिक मतलब सेलेक्ट ना, इसका मतलब होता है किसी को टीज करना। ठीक है, एक तरीके से किसी को टीज करना, चिढ़ाना, परेशान करना। और क्रिटिसाइज भी आता है पिक ऑन में, है ना, ये भी इसका मीनिंग आता है निकल के। तो ट्रीट समवन अनफेयरली बाय क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज करते हुए, धमकाते हुए, है ना, तंग करना एक तरीके से। तो सीनियर्स यूज टू पिक ऑन द न्यू स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में हमेशा क्या करते थे? पिक ऑन किया करते थे। वाइल अवे, तो मैंने एक फ्रेजल वर्ब आज और एक्स्ट्रा रख दिया, वाइल अवे। क्या है भैया वाइल अवे का मतलब? वाइल अवे का मतलब होता है समय को बर्बाद करना, टू पास टाइम। ठीक है, जैसे होता है ना, हम रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं, तो टू स्पेंड टाइम, ठीक है, आराम से समय बिताना, समय काटना। डोंट वाइल अवे योर प्रीशियस टाइम इन स्क्रॉलिंग रील्स। तुम्हारे लिए है ये, रील्स देखते हुए समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है, और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा कीमती समय चल रहा है, पेपर आने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए जी, तो बस यहीं तक रख लेते हैं, यही लास्ट यही था ना, हाँ लास्ट यही था। तो होमवर्क में आज हमने दे दिया आप लोगों को। अब होमवर्क का आंसर आपको कैसे मिलेगा? इस वीडियो के नीचे ही पिन कर दूंगा मैं आंसर। ठीक है, आप मुझे पहले इसका आंसर दे देना। अब मुझे इस वीडियो के नीचे बस कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि हम ये सीरीज को दोबारा कब रिज्यूम करें। ठीक है, तो अभी जैसे आज आपको ये वीडियो मिल रही है सैटरडे को, तो सैटरडे के बाद संडे और मंडे, ठीक है, ये तो 2 दिन तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो आप कमेंट भी मत करना, क्योंकि 2 दिन तो कम से कम मैं रिवीजन के लिए देने वाला हूँ, कम से कम। ठीक है, तो अब संडे मंडे को छोड़ के आप इसमें आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, जितने ज़्यादा जिस चीज़ के मतलब कमेंट्स होंगे मैं उसी दिन से स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि इस सीरीज़ को रिज्यूम कर देंगे। अभी 10 होने के बाद हम इसको रोक रहे हैं, और आप इसका बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, कहते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ना जरूरी है उतना रिवाइज भी करना जरूरी है। और दोस्त अभी समय है, लास्ट टाइम पे मौका नहीं मिलेगा, अभी समय बचा हुआ है फिर भी, है ना। लास्ट टाइम पे तो सांसें वैसे ही फूली रहती हैं, तो इसीलिए रिवाइज कर लो। रिवाइज बार बार एक बार जितने भी आपने नोट्स बना लिए हो सारे देख लेना। और जो कोई बच्चा बीच में भी है, जैसे कोई 5वीं सीरीज पर है, कोई 6ठी पे है, ठीक है, वो लोग भी पूरा कर लेंगे। ठीक, और मैं ऐसा टीचर बिल्कुल नहीं हूँ सेल्फिश कि भाई कुछ बच्चों को, मैं चाहता हूँ हर बच्चा, क्योंकि मुझे इस बार चाहिए पूरी भीड़ रैंक में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सब एक बार जल्दी से फटाफट पूरा कर लें। ठीक, तो चलिए जी, अब बस आपका ये काम है, अब आप कमेंट्स में भर दीजिए फटाफट कि भैया ये कर दीजिएगा। ठीक है, और 2 दिन के लिए सीरीज रहेगी, 2 तो मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा, 3 4 5 6। ठीक है, और फिर आप लोगों का जो है मंडे से, सॉरी मतलब जो रैंकर सीरीज वो सुबह आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सुबह कंटिन्यू वो क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्ते।